नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 5 का एपिसोड नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें। अब शुरू करते हैं एपिसोड 9 और जल्दी मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एपिसोड एक दिन में लाने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करते हुए जाएं। अब हम पहले सीन में देखते हैं सैल्वाटोर हाउस को, बट आज का नहीं, 1953 का। वहीं पर हम देखते हैं कि डेमन आ चुका था और उसका रिलेटिव कजन एक तरह से जोसेफ सैल्वाटोर उस घर के अंदर रह रहा था। और तभी डेमन आने के बाद बोलते हैं तुमने इस हॉस्टल को एक तरह से अच्छा बना दिया है, ये तो अच्छी बात है। तभी अंदर आने लगता है और तभी जोसेफ उससे पूछने लगता है कि स्टेफन कहाँ है। बोलता है स्टेफन तो मुझे ना लेटर लिखता है, ना मुझे मेल भेजता है, ना कुछ बात करता है, क्योंकि मैंने उसको एक तरह से वर्ल्ड वॉर 2 में अकेले जाने के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद मेरी उससे बात नहीं हुई है। तभी हम देखते हैं अंदर आता है और तभी वो ड्रिंक करने लगता है, बट उसी मोमेंट पर जोसेफ उसे वर्वेन का इंजेक्शन लगा देता है और वहीं पर डेमन बोलते तुमने ये क्या किया, और फिर वो बोलता है ये करना मेरे हिसाब से जरूरी था डेमन। और तभी हम देखते हैं डेमन वो ग्लास था उसकी गर्दन में मार के उसको मार डालता है और वहीं पर हम देखते हैं वर्वेन के बाद अब डेमन की तबीयत खराब होती है और जमीन पे गिर जाता है। तभी वहां पर एक बंदा आता है, वहां आने के बाद हम देखते हैं डेमन उससे पूछते तुम हो कौन, और तभी बोलता है मैं तुम्हारा डॉक्टर हूं आज से। और तभी हम देखते हैं कि उसको दूसरा वर्वेन का इंजेक्शन लगा देता है और उसको वहां से ले जाता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर डेमन को, और वो एक तरह से किसी जेल में बंद था। वहीं पर हम देखते हैं कि मैक्सफील्ड आता है डॉक्टर और उसको इंजेक्शन लगाता है और पूछते हैं क्या इंजेक्शन है। और तभी डेमन को मैक्सफील्ड बताता है कि ये एक तरह से वर्वेन का इंजेक्शन है जिससे तुम वीक रहो और काम रहो। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि तुम मुझे यहाँ पर लाए क्यों हो। और तभी मैक्सफील्ड गेट बंद करता है वापस और कहता है कि कल रात मैंने एक टेस्ट सब्जेक्ट खो दिया था, तुम उसको रिप्लेस करोगे। और ये कहने के बाद बस चला जाता है और हम समझते हैं कि डेमन उनका टेस्ट सब्जेक्ट बनने वाला था। अब हम अगले सीन में देखते हैं कि अलीना सीधा जाती है एरन के रूम में और एरन बहुत ही ज्यादा उदास दिखता है और कहता है तुमने न्यूज सुनी। और तभी अलीना कहती है कौन सी न्यूज। बोलता है जैसे की मौत हो चुकी है और सिक्योरिटी ने आके उसे बताया है। और ये देख के अलीना से बिहेव करती है जिसको कुछ पता ही नहीं और बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। उसके साथ कमरे में आती है और वहीं पर हम देखते हैं कि अब एरन बताता है कि मैं जिसके पास भी रहता हूँ उसकी डेथ हो जाती है एक तरह से। मैं इस कॉलेज में आए क्यों, यहाँ पर अलग नहीं है कुछ भी, सब कुछ वैसा ही है जैसा मेरी रियल लाइफ में था। तभी अलीना बोलती है उसकी जिंदगी में भी इतनी सारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं। और तभी एरन पूछता है कि तुम कैसे सबको कंट्रोल करती हो। और ये कहने के बाद अलीना बोलते नहीं मैं कंट्रोल नहीं करती हूँ, सारी प्रॉब्लम मेरे साथ यहाँ पर भी आ चुकी हैं। और ये कहने के बाद सैड हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि एरन बोलने लगता है अगर तुम जेसी के लिए यहाँ पर नहीं आए तो किस लिए आई हो। और ये कहने के बाद एलिना बोलते हैं मुझे एक तरह से मैक्सफील्ड को ढूंढना है और एक तरह से मुझे उसके ऊपर कुछ डाउट्स हैं। फिर हम अगले सीन में मैक्सफील्ड को ही देखते हैं जो एक तरह से डेमन के साथ था और डेमन से पूछने लगता है कि ये जगह पहले जैसी है जब तुम पहले आए थे जहां पर डॉक्टर विटमोर रहते थे। और ये कहने को बोलता है विटमोर एक तरह से अच्छा इंसान नहीं था, ऊपर से बात भी नहीं करता था, बिल्कुल शांत रहने वाला इंसान था। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं डेमन को बांध के रखा हुआ था और विटमोर एक तरह से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट करते समय डेमन उसे कंपेल करने की कोशिश करता है, बट तभी वो बोलता है मैं कंपेल नहीं होने वाला, मैंने वर्वेन ले रखा है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो उससे बात करने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं कि विटमोर उसकी आंख निकाल लेता है और जिसको देख के हम देखते हैं कहता है कि तुम चुप रहो तो ज्यादा बेटर रहेगा डेमन। तभी अब डेमन आ जाता है प्रेजेंट टाइम में और पूछने लगता है कि ये ऑगस्टीन अब तक चल रही है, मुझे लगा था मैंने खत्म कर दी है। और ये कहने के बाद बोलता है हमने रिसर्च को नेक्स्ट लेवल ले जा चुके हैं और मैंने पर्सनली जेसी को ट्रेन किया था वैम्पायर ब्लड पे फीड करने के लिए। और ये कहने के बाद चला जाता है। हम देखते हैं अब डेमन हैरान हो चुका था। वहीं पर हम देखते हैं अलीना एक तरह से पूछने की कोशिश कर रही थी बार बार एरन से और वो उसे बताती है तुम्हें सस्पेक्टेड नहीं लगता, तुम्हारे दोनों दोस्तों की जान जा चुकी है पहले सेमेस्टर के अंदर ही। और ये कहने को बोलता है हाँ मुझे भी लगता है कि मेरे दोनों दोस्त इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं। और ये कहने के बाद वो बताते हैं कि जेसी को तो एक तरह से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड पे क्रश भी था। और ये सुनने के बाद अलीना बोलते हैं मुझे पता है, और ऊपर से पहले मैंने मेगन की डेड बॉडी भी देखी थी, उसकी डेड बॉडी एक तरह से सुसाइडल नहीं लग रही थी बल्कि उसको मारा गया था। बट तुम्हारे जो डॉक्टर मैक्सफील्ड है ना उन्हें एक तरह से डेथ रिपोर्ट चेंज करी थी और मैंने डेथ रिपोर्ट देखी है। और ये कहने के बाद एरन बोलता है तुमने डेथ रिपोर्ट कैसे देख ली। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ मैंने थोड़ी बहुत खोजबीन की थी। और ये कहने के बाद एरन टेंस हो जाता है और कहता है मुझे उनकी साइड की भी स्टोरी सुननी पड़ेगी और तुम मेरे साथ चलो। तभी हम देखते हैं एरन एक बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि अलीना स्टक हो जाती है गेट पे और ऐसे बिहेव करती है जैसे बाहर खड़ा रहना चाहती हो। तभी एरन बोलता है अंदर जाओ क्या प्रॉब्लम है। तभी हम देखते हैं कि अलीना इनवाइट करने पे अंदर आती है और ये कहने के बाद पूछती है कि तुम्हारे घर है क्या ये। बोलता है हाँ एक तरह से बताना मत, वैसे जो विटमोर ट्रस्ट है वो मेरे नाम पे ही है, मेरे पेरेंट्स थे और मेरा पूरा नाम एरन विटमोर है। और ये कहने को बोलते हैं अच्छा तुम हो वो एरन विटमोर। और कहने के बाद बोलते हैं हाँ बट यार मैं लोगों को बताता नहीं हूँ नॉर्मली, और ये ट्रस्ट मेरे पेरेंट्स का ही था। तभी हम देखते हैं कि अलीना वहां पर एक फोटो देखती है जिसमें अपने फादर की फोटो देखती है और कहती है ये तो मेरे पापा थे। और तभी हम देखते हैं पीछे से मैक्सफील्ड आता है और कहता है मिस्टर गिलबर्ट एक तरह से हमारे बेस्ट डॉक्टर्स में से एक थे। और तभी हम देखते हैं कि वो अलीना को एक वर्वेन का इंजेक्शन लगा के बेहोश कर देता है
और जैसे वो जमीन पे गिरती है हम देखते हैं कि एरन बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है और कहता है आपने ये क्या किया, और कहने के बाद बोलता है मुझे तुम्हें बताना नहीं था बट अब तुम्हें बताना पड़ेगा सब कुछ। अब हम देखते हैं कि एक रूम में जाते हैं एक तरह से मैक्सफील्ड और एरन बार बार बोलता है तुमने एक तरह से उसे किडनैप किया है, उसे बेहोश किया है, और ये कहने के बाद मैक्सफील्ड बोलता है हाँ बेहोश ही किया है क्योंकि उसको मैंने रिवेन का इंजेक्शन मारा है। और ये कहने के बाद बोलता है तुम करना क्या चाहते हो, और ये कहने के बाद बोलता है मेगन की डेथ से बहुत लोगों को अट्रैक्शन हुआ इस जगह पे और मुझे एक तरह से सारी बात क्लियर करनी है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि बहुत बुरी तरह से टेंस हो जाता है और एरन बार बार बोलने लगता है कि तुम लोगों को मार रहे हो क्या, और ये किस पे रिसर्च कर रहे हो तुम, इन बैक्टीरिया कोई भी डिजीज है जिससे लोग मर रहे हैं। और ये कहने के बाद बोलता है मैं बैक्टीरिया पे रिसर्च नहीं कर रहा हूं, मैं वैम्पायर्स पे रिसर्च कर रहा हूं जो लोगों को खाते हैं और ये रियल में होते हैं, तुम बिलीव करो। और ये कहने के बाद एक लॉकर खोलता है जिसमें बहुत सारे वुडन स्टेक्स रखे हुए थे, उनके बीच से एक बुक निकालता है और कहता है तुम्हारी फैमिली लेगेसी है और तुम्हारी फैमिली जनरेशन से करती आ रही है और अब टाइम आ गया तुम्हें बताने का, क्योंकि अब तुम्हें इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मुझे लगा था मैं तुम्हारे बर्थडे पे बताऊंगा बट नहीं, अब टाइम आ चुका मैं तुम्हें सारी चीजें एक्सप्लेन करूं। और ये कहने के बाद एरन को सारा सच बता देता है। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि अलीना वहां पर फंस चुकी थी और उसे भी एक बार के अंदर डाल दिया था। तभी हम देखते हैं ये देखने के बाद वो बोलती है डेमन तुम भी यहाँ पर हो, तभी डेमन बोलता है हाँ मैं यहीं पर हूँ। और ये कहने के बाद बोलते हैं तुम यहाँ पर क्यों और मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, और ये पूछने के बाद बोलता है कि ये एक तरह से जेल है और इन ऑगस्टीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सब चलता रहता है और एक तरह से यहाँ पर वैम्पायर्स के ऊपर टेस्ट करते हैं। ये सारी बातें डेमन अलीना को बताता है और तभी अलीना बोलती है कि तुम्हें सब कैसे पता है, यश है तुम्हें मैक्सफील्ड ने बताया। और तभी डेमन बोलता है नहीं मैं यहाँ पर पहले आ चुका हूँ, और बोलते हैं कि मेरे के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। और ये सब सुनने के बाद अलीना बोलती है कितने साल तक तुम रहे थे, तब बताता है लगभग 5 साल तक मुझे यहाँ पर रखा गया था, मेरे अंदर के बॉडी पार्ट्स निकालते थे, मेरी आंखें बाहर निकालते थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते थे मेरे ऊपर, और एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक तरह से टॉर्चर था हमारे लिए। और ये कहने के बाद अलीना बोलती तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा टॉर्चर हुआ होगा और तभी तुम ऐसे साइकिक हो क्या, और तभी बोलता है हाँ शायद ऐसा हो सकता है बट मैंने यहाँ पर एक दोस्त भी बनाया था। तभी हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां पर उसे वापस एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसके केज में डालते हैं, और केज में डालने के बाद डेमन बताता है कि वो सेम केज थी जिस केज में वो अभी बंद है, और साइड वाले केज में उसका एक दोस्त बना था एंजो, वो एक यूरोपियन था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से वहां पर लाया गया था। बेसिकली जो डॉक्टर थे वहां पर काम कर रहे थे, उनको पता चला कि एक तरह से एंजो वहां पर वैम्पायर है, उसको पकड़ के ले आए और 10 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके ऊपर। और ये करने के बाद हम देखते हैं कि अब अलीना बहुत बुरी तरह से टेंस हो जाती है और बोलती है कि हम यहाँ से निकल के रहेंगे। और तभी डेमन बोलता है मैं वादा करता हूँ कि इस सिचुएशन से बाहर निकालूंगा और ये शायद मेरी गलती हो सकती है बट हम यहाँ से बाहर निकल के रहेंगे। और वो दोनों जेल के अंदर ही एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अब फिर हम देखते हैं अलीना को जो बार बार पूछने लगती है तो फिर तुम कैसे सरवाइव कर पाए 5 सालों को, और ये कहने को डेमन बोलता है अगर एंजो नहीं होता तो कब की मैं हार मान चुका होता, ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ कर चुका होता, बट एंजो मुझे हमेशा एंटरटेन रखता था और मेरा ख्याल भी रखता था एक तरह से। और तभी हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहां पर एंजो से पूछ रहा है स्कोर के बारे में और पूछ रहा है कि तुमने कभी किसी लड़की को लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए हो क्या। तभी डेमन जमीन पे लेटा हुआ था और उसका बिल्कुल भी मन नहीं था और बोलता है कि उसको जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार हुआ है और उस जैसे उसकी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। वो एक तरह से रेफरेंस कर रहा था कैथरीन को और उसे लगता था वो मर चुकी है 1953 में। तभी हम देखते हैं वो बोलता है ऐसा तो मेरे साथ नहीं हुआ, मैं तो कई लड़कियों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गया हूँ बट मुझे भी एक ऐसा प्यार हुआ था मैगी से, वो मुझे यही मिली थी डॉक्टर विटमोर की लैब के अंदर ही, और एक तरह से वहां पर गार्ड करती थी और उसको मुझसे बहुत ज्यादा प्यार था और वैसे वो भी बहुत चार्मिंग थी। और ये कहने का बोलता है उसको डॉक्टर के बुरे इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था, उसे लगता था सिर्फ हम एक तरह से वॉच करने के लिए रखे जाते हैं और सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में उसे नहीं पता था। और ये कहने के बाद हम देखते हैं डेमन बोलता है अगर तुम उसे पसंद भी कर लेते बट स्टिल वो एक ह्यूमन है, तुम एक वैम्पायर हो, तुम साथ कभी हो ही नहीं पाते। तभी एंजो बोलते कभी तो पॉजिटिव सोच लिया करो, डेमन तभी हंसता है। बट तभी हम देखते हैं वहां पर डॉक्टर विटमोर आ चुके थे और वहां आने के बाद देखते हैं दोनों जेल की तरफ देखते हैं और बोलते हैं मैं इनमें से किसको लेके जाऊं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। और ये देखने के बाद हम देखते हैं वो डेमन की तरफ बढ़ता है और कहता है तुम ज्यादा हेल्दी दिख रहे हो, तुम्हारी तरफ बढ़ता हूं। बट एंजो डेमन को बचाने के लिए आगे आता है और कहता है कि मैं उससे ज्यादा पावरफुल हूं, मेरे पे करके देखो, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो मुझे कमजोर कह के। और ये कहने के बाद डॉक्टर विटमोर बोलता है ओके तो एक्सपेरिमेंट तुम पे ही होंगे, और वो एक तरह से डेमन की जान बचाने के लिए खुद की सैक्रिफाइस कर रहा था। और तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर उसे लेके जाता है और उस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करता है, उसकी चिल्लाने की चीखने की आवाजें आती है जिसको देख के डेमन बहुत बुरी तरह से डर भी जाता है और उसकी मेंटल कंडीशन थोड़ी खराब होती है वो सब सुनने के बाद। और तभी हम देखते हैं कि लाइट्स ऑफ होने लगती हैं और देखते हैं कि डेमन के ऊपर बहुत बुरी बीत रही थी। अब हम देखते हैं कि एंजो को वापस पटक देता है डॉक्टर उसके सेल में, और जाते समय हम देखते हैं डेमन उससे पूछने लगता है कि तुम हम पे ये सब क्यों कर रहे हो,
और तभी डॉक्टर बोलता है मैं जानबूझ के कर रहा हूँ एक तरह से पता लगाने के लिए तुम्हारे सेल्स के अंदर ऐसा क्या है, और ये कहने के बाद बोलता है जब तुम मेरे किसी काम के दिन रहोगे तब तुम्हें मार डालूंगा, और ये कह के वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कि डेमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हम देखते हैं ये सारी बातें सुनने के बाद अलीना बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी और कहते हैं कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। ओके ओके वेट करते हैं, स्टेफन हमें ढूंढ लेगा, जब तुम घर नहीं जाओगे मेरा पता नहीं चलेगा तो स्टेफन यहाँ पर आ ही जाएगा हमें बचाने के लिए। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है शायद वो नहीं आएगा क्योंकि उसे जगह के बारे में पता ही नहीं है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुमने उसे नहीं बताया? बोला कि मुझे लगा था पहले साल मुझे बचाने आ जाएगा बट वो नहीं आया, जब तक मैं खुद बच के यहाँ से भाग गया तो उसके बाद उसको बताने का कोई फायदा नहीं था। अगर उसे बताऊंगा उसे टेंशन होगी, गिल्ट होगा कि मैंने मेरे भाई की जान नहीं बचाई, तो इट्स बेटर मैं उसे बताऊं ही ना। और ये कहने के बाद बोलता है इस जगह के बारे में किसी को नहीं पता। और तभी अलीना बोलती है फिर तुम भागे कैसे यहाँ से? और ये कहने के बाद बताता है कि साल में एक दिन वो हमें यहाँ से बाहर लेके जाता था, वो था न्यू ईयर्स ईव, मतलब नए साल पे हमें बाहर लेके जाता था अपने ऑगस्टीन दोस्तों के सामने एक तरह से शो ऑफ करने के लिए। हमारा को एक तरह से जानवरों की तरह ट्रीट करते थे, एक बार के अंदर बंद रखते थे, हमको एक एक करके निकालते थे, ऊपर से हमको इतना विरवेन दिया होता था कि हम ढंग से मूव भी नहीं कर पाते थे कि हम उन पर अटैक भी ना कर सके। हमारा हाथ कट करके लोगों को ब्लड पिला के हमारा एक तरह से प्रूव करते थे कि हमारी हीलिंग क्वालिटीज कितनी अच्छी हैं। और ये कहने के बाद बोलता है हम एक जानवरों की तरह इस्तेमाल करते थे। और फिर ये बताने के बाद डेमन बोलता है कि इसी टाइम पे एंजो को एक प्लान आया, एक तरह से एक प्लान जो हमने 365 डेज मतलब पूरे एक साल पहले ही प्लान रेडी कर लिया। तभी हम एक फ्लैशबैक सीन फिर देखते हैं जहां पर एंजो बोल रहा था कि हम में से किसी एक को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? हमको डेली थोड़ा सा ब्लड मिलता है पीने के लिए जिससे हम जिंदा रह सके। अगर कोई एक बंदा हम में से पूरा ब्लड पीता रहे दूसरे का भी तो उसका राशन बढ़ जाएगा, जिससे कि एक तरह से उसमें स्ट्रेंथ होगी और बच के हम दोनों को यहाँ से लेके जाएगा। और ये कहने के बाद वो स्टोन पेपर सीजर करते हैं जिसमें डेमन जीत जाता है। और हम देखते हैं एंजो अपना एक तरह से जितना भी राशन है ब्लड का डेली एक ग्लास मिलता है वो एक तरह से देना शुरू कर देता है डेमन को, और एक तरह से वो न्यू ईयर ईव के लिए रेडी होने की प्लानिंग एक साल पहले से ही कर देते हैं। तभी हम देखते हैं अलीना पूछती है तो फिर क्या हो गया, तुम बच गए? तो बोला हाँ मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका था, मैं भाग गया, मैं बच गया, बस इतनी कहानी और मत पूछना इसके बारे में। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अलीना शायद खौफ में थी कि उसके साथ भी यही सब होने वाला है। अब हम अगले सीन में एरन को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग के ऊपर था, और वहां पर हम देखते हैं कि उसके पास मैक्सफील्ड आता है और मुझे कुछ देना है तुम्हें बर्थडे के नाम पे। और ये देने के बाद उसे वॉच देता है और मेरी सबसे वर्वेन वॉच है, और कहते हैं वैम्पायर के खिलाफ एक तरह से हथियार है तुम्हारा। और तभी हम देखते हैं कि एरन की नजर पड़ती है एक न्यूज़पेपर के ऊपर जिसपे एक तरह से डेथ की रिपोर्ट लिखी थी उसके पेरेंट्स की। और ये कहने के बाद वो पेपर उठाता है और पढ़ने लगता है और कहता है मुझे एक एनिमल अटैक था। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मुझे पता है ये एक तरह से वैम्पायर अटैक था और बस तुम वहां पर जिंदा बचे थे इसलिए मैं तुम्हें बचा के ले आया। तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद वो मैक्सफील्ड को एक मुक्का मार के बेहोश करता है और वो सीधा जाता है लॉकर के पास, वहां पर एक गन रखी थी, गन को उठाता है, उसके अंदर वुडन बुलेट्स डालता है और अपनी वॉच लेता है और वॉच लेने के बाद सीधा बेसमेंट की तरफ चला जाता है। तभी अलीना डेमन से पूछ रही थी कि तुम कैसे बाहर निकले, पूरी प्रोसेस तो बताओ, हम उसको फॉलो करके ऐसे भाग सकते हैं। और ये कहने के बाद बताता है 1958 हो चुका था और हमारा पूरा प्लान पूरे साल काम करता रहा। एक तरह से वो वेन नहीं ले रहा था, बिल्कुल थोड़ी ड्रॉप्स ले रहा था जिससे कि उसकी बॉडी डेसिकेट ना हो, बाकी वो अपना पूरा राशन मेरे लिए बचा रहा था और उसने मेरी जान बचा ली थी और एक तरह से मैं पूरा स्ट्रॉन्ग था। तभी वो बोलता है कि जैसे ही वो पार्टी शुरू हुई एक तरह से उसने मुझे जेल से बाहर निकाला और मैंने अपना हाथ तोड़कर उस जंजीरों से बाहर निकाल लिया था और वापस सही होने लग रहा था। और तभी हम देखते हैं कि उसकी दोनों आंखों में हाथ डाल दिया था डेमन ने और एक तरह से डॉक्टर की आंखें नोच ली थी उसने पूरी तरह से। और ये देख के वहां के लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं और डेमन एक एक को पकड़ के एक तरह से उनका ब्लड पीने लगता है और एंजो वहां खड़ा इसकी हरकतें देख रहा था और उसे लग रहा था कि वो उसे बचा लेगा। तभी हम देखते हैं कि एक तरह से वहां पर जो कैंडल्स थी वो गिर जाती है जिससे आग लगनी स्टार्ट हो जाती है, लोग वहां से डर के भागने लगते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि एक के ऊपर एक डेमन फीड करने लगता है और डेमन स्ट्रॉन्ग होता जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि बैक करता है एंजो उसको उसकी जान बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं उसकी जान बचाने के लिए आता है, एक तरह से उन केज की बार्स को तोड़ने की कोशिश करता है, पर तभी देखता है इसके अंदर वेन है और वो एक तरह से खूब कोशिश करता है बट एक तरह से बचा नहीं पाता है। और ये कहने के बाद अलीना को बोलता है कि मैं उसे बचा नहीं पाया, पूरे वेन की बड़ी थी वो बार्स और मैं उसको तोड़ नहीं पाया। तभी हम देखते हैं कि अब डेमन अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ कर लेता है और ये करने के बाद वहां से जाने लगता है। तभी एंजो चिल्ला चिल्ला के रो के कह रहा था मेरी जान बचा लो और वहीं पर डेमन सफाई देता है अलीना को कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो फिर से नहीं पकड़ा जाना चाहता था। ऊपर से आग इतनी लग चुकी थी कि वो उसे नहीं बचा पाता, शायद वो खुद भी मर जाता। उस मोमेंट में उसने अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ करना ही जरूरी समझा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि एंजो चिल्ला रहा है, रो रहा है, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। बट तभी हम देखते हैं कि डेमन उसको वहीं छोड़ के गेट बंद करके वहां से चला जाता है और वहां पर एंजो की शायद मौत हो जाती है।
और इस बात का रिग्रेट अब तक डेमन को था और बोलता है तब तक सब कुछ सही हो चुका था, जैसे मैंने अपनी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ करी मेरे लिए सब कुछ फाइन था, एवरीथिंग इज फाइन। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि अब अलीना को थोड़ा गुस्सा था इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और अब सॉरी भी फील कर रही थी एंजो के लिए और बुरा भी फील कर रही थी एक तरह से डेमन के लिए। फिर हम अगले सीन में कैथरीन को देखते। कैथरीन अपने एक तरह से डायरी एंट्री लिख रही थी और लिख रही थी कि स्टेफन ने उसकी जान बचाई है और वो उसके पीछे पड़ा हुआ है कि वो सुसाइड ना कर ले। और ये लिखने के बाद पेज को फोल्ड करती है, फाड़ती है और फेंकती है। और वहां पर स्टेफन घूम रहा था और उसे जबरदस्ती लिखवा रहा था। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है कौन बेवकूफ है जो अपने हर इमोशंस लिखता है, और एक तरह से टारगेट कर रही थी स्टेफन को। तभी स्टेफन बोलता है कि मैं तुम्हें सही फील करवाना चाहता हूं कि तुम बेटर फील करो आज के मोमेंट में और आज के मोमेंट में जीना सीखो। और ये कहने को बोलती मैं तो सही हूं, तुम अपना ख्याल रखो तो ज्यादा बेटर है। तुम मेरा क्या ख्याल रखोगे? तुम खुद एक तरह से सपने देखते हो मरने के और मेरी गर्दन दबाने लगते हो, क्या भरोसा तुम ही मुझे मार दो बचाने के बजाय। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और तभी कैथरीन बोलती सच में आज सुबह लाइब्रेरी में 2 चेयर टूटी मिली है, वो तुमने ही तोड़ी है गुस्से में आके क्योंकि तुम अपना कंट्रोल खो रहे हो। और ये कहने के बाद बोलता है कि चलो कैथरीन तुम्हें वही तो चाहिए एक तरह से, तुम मर जाओ। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है नहीं नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कोई मुझे सेव करे तो 100% श्योर हो के वो मुझे बचा सके, ना कि उसी के हाथों मर जाऊं। और तभी हम देखते हैं घर की बेल बजती है और ये देखने के बाद कैथरीन बोलती है शुक्र है मैंने बैकअप प्लान रेडी कर रखा था। और तभी हम देखते हैं कि स्टेफन गेट खोलने जाता है और जैसे स्टेफन गेट खोलता है वहां पर कैरोलाइन थी और कैरोलाइन बोलती है हाय मैं तुमसे मिलने आई हूँ, एक तरह से मुझे कुछ काम था तुम दोनों से। और ये कहने के बाद स्टेफन बोलता है तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, वैसे मैं हैंडल कर सकता हूँ सिचुएशन। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है सिचुएशन उसकी नहीं तुम्हारी हैंडल करनी है और मैंने मॉम से कुछ मंगवा लिया है। तभी हम देखते हैं वही लॉकर जिसके अंदर स्टेफन 3 महीने से पानी के अंदर मर रहा था वो उसने अपने साथ मंगा लिया है, जिसको देख के स्टेफन डर जाता है। तभी कैरोलाइन अंदर आ जाती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ, ऊपर से मुझे कोई मतलब नहीं है जो भी साइड चीजें हो रही हैं, बट तुम्हारी जान बचाना जरूरी है और तुम्हारी सारी सिचुएशन खराब हो चुकी है। फर्स्ट थिंग तुम्हें पीएसटी स्ट्रेस है जिसको दूर करना जरूरी है वरना तुम एक तरह से सही नहीं हो पाओगे। और ये कहने को स्टेफन बोलता है शायद इसलिए तो नहीं क्योंकि तुम्हारा होने वाला बॉयफ्रेंड मर चुका है। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ मुझे पता है क्या सिचुएशन है, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे होने वाले बॉयफ्रेंड को मार दिया, आई नो द सिचुएशन, बट बात ये नहीं है, बात तो और कुछ भी हो सकती थी कि डेवन को डेट कर रही है रॉन्ग सैल्वाटोर ब्रदर को। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन को बोलते हैं कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ और तुम्हारे लिए मैं ये बॉक्स लेके आई हूँ, और बॉक्स को खोलती है और ये देख के स्टेफन थोड़ा डरा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वो डिब्बे में बंद कर चुकी थी स्टेफन को और स्टेफन का जी घबरा रहा था और डर रहा था उसके अंदर और बार बार बोल रहा था कैरोलाइन तुम क्या कर रही हो, तुम बेकार ये प्लान है। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन वो बुक पढ़ रही है और कह रही है कि एक तरह से बुक में लिखा था ये स्ट्रेस को कम करने के लिए आसान होता है जब तुम स्ट्रेस को फेस करते हो। तभी हम देखते हैं बुक पढ़ते हुए बताने लगते हैं और वहीं पर हम देखते हैं कि इस टाइम पे स्टेफन का जी घबरा रहा था। और तभी हम देखते हैं कैथरीन वहां पर आती है और बुक को फेंक के मारती है और कहती है ब्ला ब्ला ब्ला, तुम जो कर रही हो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। स्टेफन एक तरह से हीरो है, वो हर बार हर किसी की जान बचाता है, वो लोगों की केयर करता है, कुछ ऐसी चीज जिसकी वो जान बचाना चाहता हो शायद उसके लिए अपना फियर दूर कर सके। और ये कहने के बाद कैथरीन के शैतानी दिमाग में एक प्लान आया था। तभी हम देखते हैं कि अगला सीन था जहां पर हम देखते हैं कि स्टेफन की अब डेथ हो चुकी थी उस डिब्बे के अंदर और वहीं पर हम देखते हैं जब उसकी आंख खुलती है तो डिब्बे के अंदर अपने साथ कैथरीन को पाता है और कैथरीन बोलती है ज्यादा गुस्सा मत करना, अपने आप को कंट्रोल करना क्योंकि तुम गुस्सा करते हो और लोगों की गर्दन तोड़ना शुरू कर देते हो। तभी हम देखते हैं होश में आता है और कहता है कैरोलाइन ये यहाँ पर क्या कर रही है। और तभी हम देखते हैं कैरोलाइन बाहर खड़ी कोई जवाब नहीं देती है और तभी वो बोलती है कि मैं तुम्हें हेल्प करने आई हूँ, तुम्हें कंट्रोल करवाना सिखाने आई हूँ। और ये कहने के बाद बोलता है शायद मैं तुम्हें गर्दन ना तोड़ दूं कैथरीन। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है ना तुम ऐसा नहीं करोगे, वैसे भी मैं मरने ही वाली हूँ, तुम ही चाहते हो कि मैं बच जाऊं तो तुम एक तरह से मुझे मरने नहीं दोगे। उसके बाद बोलती है कि तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल पाना पड़ेगा और स्टेफन तुम स्टेफन हो, स्टेफन सैल्वाटोर, तो तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते हो किसी स्ट्रेस के अंदर आके। तभी हम देखते हैं कि कैथरीन उस पर टोंट मारती है और बार बार ये कहती है कि शायद तुम्हारे अंदर दुख इस कॉफिन में बंद होने का नहीं है बट द दुख है कि एक तरह से अलीना तुम्हें छोड़ के जा चुकी है और तुम उससे एक तरह से बेयर नहीं कर पा रहे हो पेन को। और ये सारे टॉन्ट सुनने के बाद हम देखते हैं कि स्टेफन उसका गला घोटने लगता है और कहता है तू ज्यादा बकवास ना कर वरना तुझे मार दूंगा। और ये कहने के बाद अब कैथरीन बोलती है हाँ मार दो, तुम्हें यही तो चाहिए मुझे मारने में, वैसे मैं मरने वाली हूँ और तुम मार दोगे तो ज्यादा बेटर होगा। तभी हम देखते हैं कि उसका गला छोड़ता है और तभी कैथरीन बोलती है कि टाइम था जब तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और ये करने के बाद हम देखते हैं दोनों करीब आने लगते हैं और वहां पर स्टेफन कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि वो कैथरीन की 1% केयर भी करता था। तभी हम देखते हैं वो पास आने लगते हैं और लगभग किस करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि इस मोमेंट पर स्टेफन का एक तरह से पूरा कंट्रोल हो चुका था अपने स्ट्रेस के ऊपर। कैरोलाइन डिब्बा खोल देती है और क्यों कैरोलाइन तूने क्यों खोला। और तभी हम देखते हैं कि उनकी किस बीच में रुक चुकी थी और वहीं पर हम देखते हैं कि चुपचाप वहां से उठने लगती है और वहां से स्टेफन बाहर निकलता है और स्टेफन को स्माइल करते हुए देख कैरोलाइन बोलती है देखा कितना इजी था,
हो गया ना, तभी उसके गले लगती है। और वहां हम देखते हैं कि अभी स्टेफन सिर्फ कैथरीन की तरफ देख रहा था और कैथरीन ही देख के थोड़ा थोड़ा शर्मा रही थी। अब हम देखते हैं एरन को, जो आ चुका था बेसमेंट के अंदर और अपनी गन लोड करने लगता है। और ये देख के हम देखते हैं कि डेमन बोलता है रिलैक्स काउबॉय, और ये कहने के बाद अपनी गन लोड करते हुए बोलता है कि तुम में से किसी ने मारा है मेगन को। और तभी वो एक तरफ गन अलीना की तरफ करता है और कहता है शायद तुमने मेगन को मारा है। और तभी अलीना बोलती है मैं उसे कैसे मार सकती हूँ, मैं तो घर के अंदर भी एंटर नहीं हो सकती हूँ, वो घर के अंदर थी। और ये कहने के बाद बोलता है मुझे तुम पे बिलीव नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि उस मोमेंट पे डेमन बोलता है वो नहीं है। और तब बोलता है शायद अलीना तुमने मेरे माँ बाप को मारा है और इसी वजह से मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये करने के बाद वो अपनी गन लोड करता है, उससे कुछ बुलेट्स गिर जाती हैं। ये देख के डेमन बोलता है पहली बार कर रहा है क्या? बोलता है हाँ पहली बार किसी को मारूंगा, पर तुमने तो पहले लोगों को मार चुका है। और तभी अलीना की तरफ लगाता है और कहता है शायद तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा हुआ है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि डेमन अपना सारा आरोप ले लेता है अपने ऊपर और कहता है मैंने मारा है सबको। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि सीधा एरन उसकी तरफ गोली करता है और वो कहता है कि हाँ मैं ही मारता हूँ। तभी एरन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है तुझे प्लान बताना पड़ेगा, तूने क्या किया है। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है मैं बताता हूँ। और फिर बताने लगता है एक तरह से फ्लैशबैक सीन के साथ, और कहता है एंजो की मौत 1958 में हुई थी, बट मैंने उससे पहले उनको मारने का प्लान बना लिया था, तुम्हारी फैमिली को। मेरा प्लान ये था कि तुम्हें तड़पा के मारूं जैसा हम तड़प रहे हैं, पूरी फैमिली को मार दूंगा, सिर्फ एक मेंबर को छोड़ दूंगा, फिर वो अपनी ग्रो होगा, उसकी फैमिली होगी, फिर उसकी फैमिली के एक मेंबर को छोड़ के सबको मार दूंगा, और फिर उसकी फैमिली बढ़ेगी एक बंदे की, और फिर उसकी पूरी फैमिली को मार के छोड़ के एक बंदे को छोड़ दूंगा। और ये सुनने को एंजो हंसता है, बोलता तुम्हारा प्लान तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, मैं तो इतना सोचा भी नहीं, तू इतना ज्यादा शातिर है। और ये कहने के बाद डेमन हंसता है और कहता है इससे बदला तो मैं लेके रहूंगा। तभी एरन पूछता है लास्ट टाइम किसको मारा था? और ये कहने के बाद बोलता है हाँ मैंने मारा था 3 महीने पहले सारा को। और ये कहने के बाद पता चलता है सारा कोई और नहीं, एरन की आंट थी जो उसकी देखभाल कर रही थी मैक्सफील्ड से पहले। और ये बोलने के बाद हम देखते हैं अलीना बहुत ज्यादा डिस्गस्टेड फील करती है और कहती है हम 3 महीने पहले तो साथ थे। तभी बोलते हैं हाँ साथ तो थे, बट मैं एक टाइम निकाल के गया उसको मारने के लिए। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं एरन को इतना तेज गुस्सा आता है, उसको गोली चला देता है, और वहीं हम देखते हैं डेमन जमीन पे गिर जाता है और शायद मर जाता है। और ये देख के अलीना चिल्लाने लगती है कि डेमन तुम्हें क्या हुआ? अब हम देखते हैं सैल्वाटोर हाउस के अंदर, यहाँ पर कैरोलाइन एक तरह से उस डिब्बे को वापस रखने की कोशिश करती है और कहती है गाइस मेरी आके हेल्प करो स्टेफन, इस बड़े डिब्बे को मैं वैम्पायर होने के बाद भी अकेले नहीं उठा सकती हूँ। वहीं पर हम देखते हैं वैम्पायर अपनी ओर टूटी हुई चेयर के पास जाता है और वहीं पर आ जाती है कैथरीन, और कैथरीन से बोलता है रिकॉर्ड के लिए बता दूं एक कुर्सी तोड़ी थी मैंने, 2 नहीं। और ये करने के बाद हम देखते हैं उसके पास कैथरीन आती है और तभी हम देखते हैं कि स्टेफन, और कहता है कि मेरे एक तरह से ब्रेकअप की वजह से मेरा एंगर था, ना कि किसी बॉक्स की वजह से। और ये कहने के बाद कैथरीन बोलती है चलो तुमने एडमिट तो किया कि तुम अपने ब्रेकअप की वजह से गुस्से में थे। और तभी उसके पास आती है और कहती है लाइफ में ऐसी चीजें होती रहेंगी, तुम्हें अपनी लाइफ में फॉरवर्ड होना चाहिए, और कुछ मिस्टेक तो होती रहती है जैसे मेरे से होने वाली है। तभी उसके पास जाती है और उसे किस करती है, और तभी हम देखते हैं कि अब स्टेफन भी उसे किस करने लगता है। और यहीं पर हम देखते हैं वो रोमांटिकली इन्वॉल्व हो चुका था कैथरीन के साथ। अब हम देखते हैं इस पर मैक्सफील्ड बात करने लग रहा था एरन से और उसे कह रहा था तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वहीं पर वो बोलता है कैसे टेंशन ना लूं, पूरी जिंदगी मेरी एक तरह से झूठ में थी और एक तरह से झूठ बोल रहे थे। तभी मैक्सफील्ड समझाता है अभी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जियो, उसके बाद मैं तुम्हें आके बताऊंगा करना क्या है, बट किसी को शक मत होने देना। और ये कहने के बाद फोन काटता है। वही हम देखते हैं एरन एक तरह से अपनी जो ग्रैंडफादर वाली वॉच थी वो पहन लेता है और एक तरह से वो भी वैम्पायर्स के खिलाफ हो चुका था। और वहीं हम देखते हैं कि अब डेमन की आंख खुलती है और एक तरह से वो हील हो चुका था, सही हो चुका था और आराम से उठता है। तभी अलीना को आवाज लगाता है और उसे अलीना की आवाज नहीं सुनाई देती, ये सोच के डर जाता है। तो देखता है ऊपर अलीना नहीं थी और अलीना अलीना करके चिल्लाने लगता है। और अब हम देखते हैं अलीना को किसी ने बांध के रखा हुआ था और अलीना होश में जैसे आने लगती है, उसे किसी की गुनगुनाने की आवाज आती है जो उसके साइड से आ रही थी। तभी हम देखते हैं वो होश में आती है और कहते हैं मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ और ये कौन सी जगह है। तभी हम देखते हैं साइड में एक बंदा लेटा हुआ था और बंदा लेटने के बाद बोलता है वेल तुम्हें होश आ गया, मेरा नाम एंजो है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलीना अब डर जाती है, एकदम शॉक में होती है कि एंजो अब तक जिंदा है और उस आग में नहीं मरा और अब तक इस पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मैं ट्राई करूंगा यार ज्यादा एपिसोड डालने का। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ आजकल क्योंकि मैं थोड़ा आलसी हो जा रहा हूँ, तो मैं आई विल ट्राई भाई, आई विल ट्राई, पक्का ट्राई, आई विल ट्राई। और उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या होने वाला है एपिसोड्स में। अब हम देखेंगे एंजो वापस आ चुका है, वो डेमन टाइप बंदा तो नहीं है और पर्सनली बताओ मेरा फेवरेट कैरेक्टर अब एंजो होने वाला है जो आगे के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। वहीं अब देखते हैं कैथरीन और स्टेफन के बीच में कोई केमिस्ट्री जमती दिख रही है जिससे कैरोलाइन बहुत ही ज्यादा उदास है। वहीं पर हम देखेंगे कि अब ट्रैवलर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। और ये जो वैम्पायर हेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये कितनी बड़ी है और कितने मेंबर्स है इसके, ये सब पता करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखो, घर पे रहो,
टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा, सायोनारा।